नमस्कार। आज हम एक बहुत ही संक्षिप्त लेकिन गहरे ज्ञान स्रोत पर बात करेंगे, मांडुक्य उपनिषद। सुना है इसमें सिर्फ 12 श्लोक हैं, पर कहते हैं पूरे वेदांत का सार वो इसी में है। हाँ बिल्कुल। और इसकी खासियत है इसका सीधापन। ये चेतना की अवस्थाओं को बहुत बेबाकी से बताता है। मतलब जागृत अवस्था को भी स्वप्न जैसा कह देता है। अच्छा। हाँ, और इसको और गहराई से समझने में मदद करती है गौड़पाद कारिका, जो इसी पर एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या है। हाँ। तो आज हम इन्हीं से चेतना की अवस्थाएं, ओम का रहस्य और वो जो परम सत्य है तुरीय, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम से शुरुआत होती है ना जी। पहला श्लोक। हाँ, ओम इति एतदक्षरम हाँ। इदम सर्वम। मतलब ये अक्षर ओम ही सब कुछ है। जो था, जो है, जो होगा और जो समय से भी परे है, सब ओम ही है। और फिर तुरंत ही दूसरा श्लोक कहता है अयम आत्मा ब्रह्मा। बिल्कुल, ये वेदांत का महावाक्य है, एक फाउंडेशनल स्टेटमेंट कि ये जो आत्मा है, हमारी चेतना, यही ब्रह्म है। तो इसी आत्मा या कहे ओम रूपी ब्रह्म को समझने के लिए उपनिषद चेतना की 4 अवस्थाएं बताता है, 4 पाद। अच्छा, 4 अवस्थाएं? पहली 3 तो शायद हमारे रोज के अनुभव से जुड़ी हैं। हाँ, काफी हद तक। पहली है विश्व या वैश्वानर। ये अपनी जागृत अवस्था है, जब चेतना बाहर की ओर होती है, स्थूल चीजों का अनुभव करती है। दूसरी है तेजस। ये है स्वप्न अवस्था, जब चेतना अंदर की ओर मुड़ जाती है और मानसिक छवियां मतलब सूक्ष्म चीजें देखती है। ठीक है। और तीसरी है प्राज्ञ, गहरी नींद, सुषुप्ति। इसमें ना कोई इच्छा होती है, ना कोई सपना, चेतना एकदम सिमटी हुई घनीभूत होती है। हाँ, गहरी नींद में तो कुछ पता नहीं चलता, पर एक आनंद होता है। उपनिषद कहता है ये आनंदमय अवस्था है, पर ये आनंद अज्ञान से मतलब अविद्या से ढका है। गौड़पाद कारिका भी कहती है कि इन तीनों अवस्थाओं में एक अनुभव करने वाला है भोक्ता, और अनुभव की जाने वाली चीजें हैं भोज्य। अच्छा। और ओम के अक्षर आ उ ऊ, वो इनसे कैसे जुड़ते हैं? हाँ, तो उपनिषद इनको इन्हीं 3 अवस्थाओं से जोड़ता है। अकार वो है जागृत अवस्था, विश्वा, क्योंकि अ पहली ध्वनि है, सबसे व्यापक। उकार है स्वप्न अवस्था, तेजस, ये बीच में है और इसमें एक उत्कृष्टता का भाव भी है। और मकार वो है गहरी नींद, प्राज्ञा, ये अंत में है और जैसे सब कुछ इसी में सिमट जाता है, विलीन हो जाता है। अच्छा। तो ओम का उच्चारण एक तरह से चेतना की यात्रा है, जागृत से गहरी नींद तक। बिल्कुल। अ उ ये 3 तो हो गई, लेकिन ओम बोलने के बाद जो एक शांति आती है, उसका क्या? वही चौथी अवस्था है तुरीय। इसे समझाना तो बहुत मुश्किल लगता है। श्लोक में भी न ये न वो नेति नेति करके बताया है। सही कहा, तुरीय को सीधे शब्दों में पकड़ना संभव नहीं, क्योंकि वो बाकी तीनों अनुभवों से बिल्कुल अलग है। उपनिषद कहता है ना, वो अंदर का ज्ञान नहीं है, ना बाहर का, ना दोनों का मिला जुला। ना वो चेतना का ढेर है, ना वो चेतन है, ना अचेतन। उसे देखा नहीं जा सकता, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, उसका कोई लक्षण नहीं, उसे सोचा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। हाँ, ये तो काफी नकारात्मक सी परिभाषा लगती है। लगता है जैसे शून्य की बात हो रही हो। हाँ, पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन फिर उपनिषद सकारात्मक इशारे भी देता है। वो कहता है ये प्रपंचोपशमम है, मतलब जहां ये दुनिया का पसारा, ये लेन देन शांत हो जाता है। ये शांतम है, शिवम है, मतलब कल्याणकारी है, और सबसे जरूरी अद्वैतम है। अद्वैतम मतलब दो नहीं, एक। बिल्कुल, बस एक। जैसे स्क्रीन पर कितनी भी फिल्में चलें, स्क्रीन तो एक ही रहता है ना, शांत, बिना बदले। तुरीय कुछ वैसा ही है, वो सबका आधार है, पर सबसे अलग, सबसे परे। उपनिषद कहता है यही आत्मा है, इसी को जानना है। कारिका भी यही कहती है कि पहली 3 अवस्थाएं तो कारण कार्य के नियम में बंधी हैं, पर तुरीय वो इन सबसे परे हैं। और ओम की वो जो शांति है, अक्षरहीन ध्वनि, अमात्र, वो इसी तुरीय से जुड़ती है। हाँ बिल्कुल, 12वां श्लोक यही कहता है। ओम का जो चौथा अमात्र भाग है, ध्वनि के बाद की वो शांति, वही तुरीय है। वो अव्यवहार्य है, प्रपंच का उपशम, शिव और अद्वैत। और उसे जानकर साधक स्वयं आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। इसीलिए कहा गया है कि इस उपनिषद का अध्ययन वो टिंचर आयोडीन जैसा है। टिंचर आयोडीन मतलब? मतलब सीधा असर करने वाला।
दुनिया की असलियत, उसकी क्षण भंगुरता को तुरंत उजागर करने वाला। मांडुक्य उपनिषद गौड़पाद कारिका के साथ मिलकर ओम के प्रतीक के सहारे हमें चेतना का एक नक्शा देता है। जी। जागृत, स्वप्न, गहरी नींद, इनसे होते हुए उस परम शांत, अद्वैत, तुरे अवस्था तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है, जो हमारा असली स्वरूप है। हाँ, ये एक गहरी आत्मखोज की तरफ इशारा है। ये समझने की कि हम सिर्फ ये अनुभव करने वाले शरीर मन नहीं हैं, बल्कि वो शांत साक्षी भी हैं, जिसके आधार पर ये सारे अनुभव हो रहे हैं। इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में आता है। आपने कारिका का जिक्र किया था। हाँ। कारिका कहती है कि जो व्यक्ति इन तीनों अवस्थाओं के भोक्ता और भोज्य को और उनके पीछे जो अविचल आत्मा है उसे ठीक से जान लेता है जी। वो फिर जीवन के अनुभवों के बीच रहते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता, अप्रभावित रहता है, एक साक्षी की तरह। बिल्कुल, साक्षी भाव। तो सोचने वाली बात यह है कि इस साक्षी भाव से दुनिया को जीना वो कैसा अनुभव होगा, इस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। हाँ, ये सवाल खुद से पूछना चाहिए। इस प्राचीन ज्ञान पर अपने विचार, अपने अनुभव नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। बिल्कुल। और अगर ये चर्चा अच्छी लगी, कुछ काम की लगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, तंत्र क्वेस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए।